ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें आखिरकार कितनी संभावनाएं और हो रही हैं और कितनी संभावनाएं और बनते हुए नजर आ रही हैं कि युद्ध कितना समाप्त हो रहा है, लेकिन तनाव जो है रितिका वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। जी बिल्कुल समृद्ध, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो तनाव अभी भी पूरी तरह जारी है। एक तरफ बातचीत और समझौते की जो लड़ाई है वो अभी भी चली हुई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ट्रंप है वो पीछे हटने का नाम अभी भी नहीं ले रही हैं। ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह चल रही है और समझौता हो सकता है, लेकिन ईरान ने अभी तक किसी भी डील पर अभी तक साफ सहमति नहीं जताई है। बिल्कुल, देखिए अगर खबरों की माने दोनों देशों के बीच जो है तकरीबन 14 पॉइंट्स की जो वार्तालाप है वो देखने को मिली है। अब ये 14 पॉइंट्स यानी कि 14 सूत्रीय मांग कौन कौन सी हैं, इनको लेकर आपको बता देते हैं कि देखिए सबसे ज़रूरी ये है कि आखिरकार किस तरीके से ईरान यहाँ पे जो है उन 14 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है अभी चर्चा तो कर रहा है, लेकिन देखिए उसमें सहमति अपने बनाते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कि देखिए सहमति जो है अभी मैं पूरी तरीके से उसमें नहीं बना रहा हूँ। हालांकि साफ तौर पे सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोई है तो वो ये है कि देखिए जल मध्य डमरू यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्योंकि सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ है इस पूरी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर। इन 14 सूत्रीय मांगों पर आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कितना असर पड़ रहा है और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के असर के चलते पूरे विश्व पे किस तरीके से असर पड़ रहा है। अब सारी निगाहें जो है इन्हीं सब चीज़ों पे आते हुए टिकती हुई जो है वो दिखाई दे रही हैं कि आखिरकार अब समझौता होता है तो किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि युद्ध विराम तो है वो तो लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका की तमाम सैन्य शक्तियां जो हैं वो उसी इलाके के आसपास मंडराते हुए नजर आ रही हैं। क्यों रितिका? जी बिल्कुल, इसी बीच इजराइल ने सीजफायर के बावजूद लेबनान के राजधानी में एक एयर स्ट्राइक भी की, जिससे तनाव और बढ़ गया है। इजराइल की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि जहां खतरा दिखेगा वहीं कार्रवाई होनी तय है। दूसरी तरफ गाजा के लिए जा रहे मदद वाले जहाज को रोकने पर भी 13 देशों ने इजराइल को आलोचना की है। साथ ही इस पूरे मामले में पाकिस्तान भी अहम भूमिका निभाता समृद्ध नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें 14 अहम जो सूत्रीय मांग हैं जिनको लेकर अभी सहमति जो है वो अटकी पड़ी है, क्योंकि सहमति तो बन गई है लेकिन सहमति इसलिए भी अटकी पड़ी है क्योंकि ईरान जो है वो ये कह रहा है कि देखिए मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मेरे हिसाब से या जो है चीजें यहाँ आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आती हैं। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल ट्रंप का रुख साफ तौर पर यह है कि यहाँ पे ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि समझौते को लेकर जो है सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं, लेकिन ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि देखिए सकारात्मक संकेत आप कैसे कह सकते हैं जब तक मेरी सारी बातें जो है नहीं मानी जा रही हैं। यहाँ पे साफ तौर पे ईरान का अपना एक रुख है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो अपना एक रुख है। दोनों रुख को जो यहाँ पे देखा जाए तो अब ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार किस दिशा में यहाँ पे जो है चीजें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। युद्ध विराम के बाद जो है यहाँ पर अब मिडल ईस्ट में तनाव जो है वो तो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कई हफ्तों से या यूं कहें कि देखिए महीने जो हैं वो अब बीत गए हैं, उसके बावजूद भी सकारात्मक संकेत जो है इस युद्ध के नजर आते हुए दिखाई देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन देखिए बात की जाए कि देखिए युद्ध विराम चल रहा है, उसके बावजूद भी अमेरिका की तमाम सैन्य शक्तियां जो हैं वो उसके इर्द गिर्द जो है मंडराते हुए नजर आ रही हैं। उस इलाके के आसपास जो है यहाँ पर सैन्य शक्तियाँ दिख रही हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब मिडल ईस्ट में तनाव जो है फिरते बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से यहाँ यूएई के पोर्ट पे भी जो है हमला किया गया। यूएई के पोर्ट पे हमला करने के बाद जो है असर सीधे तौर पे उन तमाम खाड़ी देशों के ऊपर पड़ा है जहाँ पे जो है लोग रह रहे हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं वो रह रहे हैं, और हिंदुस्तान के नागरिकों के ऊपर भी जो है एक खतरा जो है वो मंडरा रहा है। अच्छी खासी संख्या में, आंकड़ों की बात करें तकरीबन 1 करोड़ से अधिक जो है वहाँ पर इन खाड़ी देशों में हिंदुस्तान के निवासी यानी कि हिंदुस्तान मूल के निवासी जो है वो रहते हैं। उनकी जिंदगी भी जो है प्रभावित हो रही है, उनकी जिंदगी के ऊपर भी जो है असर पड़ते हुए रितिका नजर आ रहा है। जी बिल्कुल समृद्ध, अगर हम बात करें युद्ध से हटकर थोड़ी तेल की, तो युद्ध और तनाव का असर अब तेल बाजार पर भी साफ तौर से जब से युद्ध छिड़ा हुआ है तब से देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर समझौता हो जाता है और हॉर्मज़ मार्ग खुल जाता है तो दुनिया में तेल सप्लाई सामान्य हो सकती है और कीमतों में जो है अब कमी आ सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप कब पीछे हटेंगे और कब ये जो स्थिति है वो सामान्य होती युद्ध में दिखेगी। देखिए जो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है अगर उसकी बात कर ली जाए तो यहाँ साफ तौर पे आपको बता दें कि 20 से 30% का जो पूरे विश्व में आयात होता है वो इसी रास्ते से होता है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है एक बहुत बड़ा जो है एक माध्यम है तेल की सप्लाई के लिए, और ऐसे में 20 से 30% के आसपास की तेल की सप्लाई जो है वो अगर प्रभावित हो रही है तो ये चिंता का विषय जरूर पूरे विश्व के लिए है। ऐसे में तमाम जहाज जो हैं वो वहाँ लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं कि आखिरकार हमारा नंबर कब आएगा, हम जो है इस रास्ते से आखिरकार कब जो है यहाँ गुजर पाएंगे, जिनके ऊपर प्रतिबंध एक किस्म से जो है वो ईरान लगाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि देखिए कोई प्रतिबंध है नहीं, वार्ता जो है वो लगातार जारी है और हमारा पूरा नियंत्रण जो है वो इसके ऊपर है। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि देखिए हमारा तो पूरा नियंत्रण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर।
लेकिन ईरान यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर टिका हुआ है कि देखिए जब तक मेरी सारी बातों को या मेरी सब तक सारी शर्तों को यहाँ नहीं माना जाता तब तक कोई सकारात्मक संकेत आगे दिखते हुए जी बिल्कुल समृद्ध, इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के चलते जो आम जनता है उसको कितना नुकसान पहुंच पा रहा है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में भी तेल की जो कीमत है उसमें कभी बढ़ावट तो कभी गिरावट की जो खबरें सामने आई है। अब ऐसे में जो जनता है वो काफी नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। देखिए तेल के साथ साथ आपको बता दें कि एलपीजी यानी कि गैस की आपूर्ति को लेकर भी जो है वो चिंताएं जो है वो मंडरा रही थी। लेकिन देखिए सकारात्मक खबर हिंदुस्तान के लिए यह है कि सीधे तौर पर असर जो है वो तेल की कीमतों में देखने को नहीं मिला है। कच्चे तेल की कीमतों में पिछले दिनों कहीं कहीं इजाफा देखने को मिला था। हालांकि उसके बाद जो है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी बयान सामने आता है। वो साफ तौर पे कहते हैं देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार जो है यहाँ पूरी स्थिति को नियंत्रित किए हुए है। कीमतों में इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है, संकट जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी सीधे तौर पे असर जो है इसका हिंदुस्तान के नागरिकों के ऊपर पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ये आश्वासन यहाँ पे जो है वो हरदीप सिंह पुरी जो क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने दिया था। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ा बहुत इजाफा अगर विश्व स्तरीय पे देखने को मिल रहा है तो ये भी एक संकेत है कि आखिरकार तेल की कीमतों में उछाल तो आ ही रहा है। हालांकि हिंदुस्तान की अगर बात कर लें तो हिंदुस्तान में सीधे तौर पे अगर कहीं इजाफा देखने को मिला था, कहीं उछाल देखने को मिला था, वो तो दरअसल प्रीमियम पेट्रोलियम के जो दाम होते हैं यानी कि प्रीमियम पेट्रोल जिनको कहा जाता है उनके दामों में देखने को मिला था, जिसमें तकरीबन 1.99 रुपए के आसपास यानी कि तकरीबन 2 रुपए के आसपास का इजाफा जो है वो देखने को मिला था पिछले दिनों। लेकिन सीज फायर के बीच इजराइल के बीच हमला जो है वो लगातार जारी है, युद्ध में तनाव बना हुआ है, खाड़ी देशों के ऊपर भी जो है चिंताएं जो है वो लगातार बनी हुई हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि बातचीत के कई राउंड्स यहाँ पे हो चुके हैं और श्रेय लेने की कोशिश अगर कोई देश कर रहा है रितिका तो वो दरअसल पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि देखिए मैं मध्यस्थता का यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं मीडिएटर का यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरी वजह से जो है ये सारी जो वार्ता हो रही है उसका श्रेय मेरे को जाता है। जी समृद्ध, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अक्सर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अक्सर सामने रखता है और अपनी वाहवाही अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान हमेशा करता है अपनी वाहवाही के लिए, अपनी उनको ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मैं बात करूँ इस युद्ध की तो कहीं ना कहीं इस युद्ध में भी पाकिस्तान का रोल समृद्ध देखने को हमें मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान लगातार ये दावे कर रहा है, लेकिन इन 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आखिरकार यहाँ अहम भूमिका पाकिस्तान कितनी निभा पा रहा है तो खैर एक अपने आप में चर्चा का विषय है, जिसके अपने आप जो है देश में संकट चल रहा हो, वो दो देशों के बीच अगर मध्यस्थता कर रहा है तो ये अपने आप में जो है एक सवाल तो खड़े कर देता है। लेकिन देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे जो है इसके बावजूद भी अब तनाव जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तनाव लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। खाड़ी देशों के लिए भी जो है चिंता का विषय है, भारतीय मूल के निवासी जो उन खाड़ी देशों में रह रहे हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा असर असल में देखिए अगर किसी का पड़ रहा है तो वो देखिए तेल आयात को लेकर, तेल व्यवस्था को लेकर, पेट्रोल डीजल की कीमतों हालांकि सीधे तौर पे तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन कच्चे तेल की बात की जाए तो उस पर सीधे तौर पे असर इसका पड़ते हुए जरूर नजर आ रहा है। और उसी के साथ देखिए इसका असर जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ते हुए नजर आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा फिलहाल जो है बना हुआ है कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर जो है इसका असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो शेयर बाजार हैं उनकी कीमतों में भी जो है यहाँ शेयरों के प्राइसेस जो हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। और सोने की चांदी के जो दाम हैं वो तो पिछले दिनों हमने देखा है किस तरीके से जो है आगे बढ़ते रहे। लेकिन बहरहाल बात की जाए कि अब जो है यहाँ पर अब इस चीज़ का इंतज़ार है कि आखिरकार इसके सकारात्मक प्रभाव जो हैं वो कब देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल समृद्ध, सीज फायर को कोशिशों के बीच इजराइल ने बेरत पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे क्षेत्र में तनाव एक बार फिर चरम पर आ गया है। पाकिस्तान की भूमिका भी समृद्ध, जैसा कि अभी आपने बताया कि पाकिस्तान की भूमिका भी इस बार देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी जो है अभी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो लगातार जो है यहाँ पर ये बात कर रहा है कि मैं जो हूँ मध्यस्थता की बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्योंकि व्यापार और सुरक्षा के नज़रिए से एक बहुत अहम रास्ता जो है उसको माना जाता है, जिसका बाजार पे भी साफ तौर पे असर पड़ रहा है। अब सबके बाद युद्ध विराम के बाद किस तरीके से इस पूरे युद्ध पे जो है असर पड़ता है ये तो खैर समय बताएगा, क्योंकि अभी तक तो कोई सकारात्मक पहल जो है या सकारात्मक बदलाव देखते हुए इस युद्ध की वजह से नहीं आ रहा है।